वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट 2026। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का आपका फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, आपने फॉर्म भर दिया होगा। जो बच्चे 12th में बायोलॉजी के साथ में पास आउट है, चाहे वो एडिशनल में हो चाहे मेन सब्जेक्ट में, बायोलॉजी होना जरूरी है। तो जिन बच्चों की 12वीं क्लास में बायोलॉजी है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आपने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म कैसे भरना है, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट फॉर्म फिलअप बाई आरएसआर लगाएंगे, वीडियो आ जाएगा। हमने एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप अलग से भर के आपको बताया, क्योंकि इसका फॉर्म फिलअप का अलग प्रोसेस है। एयरफोर्स एक्स एंड वाई का फॉर्म फिलअप का अलग प्रोसेस है। तो फॉर्म भरने का आपको वीडियो बताया, तो आप उसको देखिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा। आपने अगर फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने वाले हो तो आपको बहुत सारे डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। क्या कि जो आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट है, इसमें वैकेंसीज कितनी ली जाती है, कितने लोग भर्ती यहाँ पे किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो इस बार भी कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ पिछली बार कट ऑफ बहुत कम था, लगभग 19.75 यानी 20 नंबर था। तो क्या इस बार कट ऑफ बढ़ने वाला है? बढ़ने वाला है तो कहां तक जा सकता है, उस पर बात करेंगे। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज क्लियर है। क्या सेक्शनल कट ऑफ होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, इन सारे डाउट्स पे क्लियर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो आप अगर एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लिए तैयारी करने वाले हैं या फॉर्म भरने वाले हैं या फॉर्म भर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिले। और मेडिकल असिस्टेंट की जो क्लासेज है वो भी आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए उस पर बात करेंगे, है ना। कितने नंबर का पेपर होगा उस पर बात करेंगे। कितने नंबर पे एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, कट ऑफ इंडिया लेवल से जाएगी या स्टेट वाइज जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। पीएसएल के लिए कितने नंबर जरूरी है, इनरोलमेंट के लिए कितने नंबर जरूरी है, और इनटेक सेकंड 2025 में क्या आपका होने वाला है, जिसका अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, उस पर क्या चीजें अपडेट हो सकती है। सबसे पहला सवाल कि जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एयरफोर्स जो मेडिकल असिस्टेंट का जो प्रोसेस है वो पहली बार आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है। इससे पहले जो पीएसएल आई, रिजल्ट आया, एनरोलमेंट आपका है, वो ऑफलाइन रैली भर्ती के थ्रू होता था। यहां पर देखिए, जो पेपर पैटर्न इन्होंने इस बार किया है वो पेपर पैटर्न कर दिया इन्होंने वाई ग्रुप के सेम। वाई ग्रुप के सेम कैसे? वाई ग्रुप में देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन पेपर अलग होगा इसका। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने वाई ग्रुप का फॉर्म भरा है, ये मेडिकल असिस्टेंट का है, अगर वाई ग्रुप का ही होगा तो मुझे क्या अलग से फॉर्म भरने की जरूरत है? जी हाँ, वाई ग्रुप का अलग फॉर्म भरा जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट का अलग फॉर्म भरा जाएगा। हाँ, सिलेबस और पैटर्न पेपर का एक ही रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट को टाइम मिलेगा आपका, जिसमें रागा के 30 क्वेश्चन, रागा यानी रीजनिंग हो गया, जनरल मैथ्स हो गया, जीके हो गया, करंट हो गया, है ना, ये आपका हो गया रागा में। और इंग्लिश हो गया आपका अलग से 20 क्वेश्चन। तो टोटल ये 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी आपका होने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज पे अगर अपन बात करते हैं कितने नंबर पे एग्जाम क्वालिफाई होगा, 12.5 नंबर पे, 29 पे, 33 पे, 37 पे, 39 पे या 40 पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं सेक्शनल कट ऑफ। वाई ग्रुप में, एयरफोर्स में सेक्शनल कट ऑफ आपका रहता है कभी 6.5 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी 8 नंबर। लेकिन क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगा? इसके लिए मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे लेके चलूंगा। जो नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया है। तो मैं कुछ पॉइंट नंबर, अगर आपने नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसको चेक करिएगा, नहीं तो गूगल करके सीएसबी की ऑफिशियल साइट पे जाके देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली। ईच पेपर कौन कौन सा? एक रागा का, एक इंग्लिश का। दो पेपर होंगे, एक साथ ही, लेकिन रागा ये सब्जेक्ट है ना, रागा और इंग्लिश, है ना। तो आर क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली विथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, विथ नॉर्मलाइज्ड मार्क। लेकिन आगे एक वर्ड लिखा है जिसको नोट करना ध्यान से, इफ नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड। अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो, यानी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क के साथ पास होना है। अगर ये आगे वाली लाइन नहीं होती तो हम यही मानते कि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपको ये मार्क्स क्वालिफाई आपको करना है प्रत्येक सब्जेक्ट को।
लेकिन इसने ये वर्ड डाला, इसका क्या मतलब? आप मेरी अगर बात से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना। क्या? देखो, कैंडिडेट आर टू बी क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, यहां तक ठीक है, विथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये भी ओके, बट आगे जो वर्ड इन्होंने लिखा, इफ नॉर्मलाइज्ड मार्क इज अप्लाइड, है ना, इफ वर्ड जो यूज किया इन्होंने, तो यहाँ पे अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क ये अप्लाई करेंगे या नहीं, तो वो तो जब आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा तो ही हमें पता चलेगा। ठीक है, द रिजल्ट फेज 1 एंड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड इन कैंडिडेट्स इंडिविजुअल लॉगिन इन आईडी ऑन दिस वेबसाइट, है ना। तो बेटा आपको ऑनलाइन पेपर देना है, उसमें जो रिजल्ट आएगा, स्कोर आएगा, उसके बिहाफ पे आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो सर क्या सेक्शनल जो कट ऑफ है वो इसमें सेपरेट होगा? जी हाँ, लेकिन कट ऑफ कितना जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है बच्चे कितने इनको पास करने हैं। तो जो आप उसमें देख रहे हो, जैसे एयरफोर्स में आपका एक्स में 6.5-7 नंबर रहता है ना, वाई ग्रुप में आपका मान के चलो 14-15 नंबर आपका रहता है, क्योंकि इसमें 30 नंबर 20 नंबर का पेपर रहता है। तो रागा में आपका 14-15 नंबर 14-15 नंबर रहता है, इंग्लिश में वही आपका 6-7 नंबर। तो क्या रहेगा? लेकिन इसमें क्या होगा, पहली बार ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है, तो आप ये सेक्शनल कट ऑफ 6.5-7 नंबर मान के मत चलना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपका अलग रहने वाला है, रागा का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो फाइनल स्कोर है रिटर्न का, ये आपका रहने वाला, इस बार आपके रिटर्न की जो कट ऑफ है वो भी बढ़ने वाली है। मैं इस पे बात करने वाला हूँ, क्यों, आगे मैं इसके रीजंस लेके आया हूँ। हर बार जो भर्ती होती थी वो होती थी रैली भर्ती। यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम जो रैली भर्ती थी, उस रैली भर्ती का क्या सीन था? 29 जनवरी से 30 जनवरी 2025 रिपोर्टिंग टाइम 29 जनवरी का था आपका, है ना, ये पहला। ठीक है, ग्रुप आपका ट्रेड हो गया, ग्रुप वाई या मेडिकल असिस्टेंट 10+2, है ना। पहले क्या होता था बेटा रैली भर्ती में? फिजिकल पीएफटी, फिर आपका रिटर्न होता था, फिर आपका एडब्लिटी टेस्ट होता था, और फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट आपको मिलता था। यानी बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल में ही बाहर हो जाते थे, और जो पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फिजिकल पे कौन बच्चा तैयारी करता है ना, जो बच्चा रिटर्न में नहीं है लेकिन फिजिकल में बहुत अच्छा है। तो जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा है वो तो फिजिकल कर जाएगा यहाँ पे, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई में उतना नहीं है स्कोर, तो रिटर्न में स्कोर कम आएगा। अब यहाँ पे क्या होता था कि मैक्सिमम बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते थे। अब भाई बच्चा टैलेंटेड है लेकिन फिजिकल में बाहर हो गया, तो जो बच्चा आगे गया रिटर्न में, वो कौन सा बच्चा पहुंचा? क्या सारे टैलेंटेड बच्चे पहुंच गए? नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं जो फिजिकल में बाहर हो गए, जो टैलेंटेड थे लेकिन बाहर हो गए। तो यहाँ पे टैलेंट दिखाने का बच्चे को मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होता था उसकी कट ऑफ लो जाती थी। और पहली बात ये, दूसरी बात, बहुत कम बच्चे यहाँ पहुंचते थे रैली भर्ती में, बहुत कम बच्चे यहाँ पे जाते थे। तमिलनाडु कर्नाटका में था ये, है ना। इसके बाद में देखो 1 फरवरी से 2 फरवरी, है ना, यहाँ पे आपका यही सेम चीज, और ये हो रहा था आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, यूटी, पांडिचेरी, है ना, लक्षद्वीप। उसके बाद में 4 फरवरी से 5 फरवरी ये हो रहा था तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूटी, आपका यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप। तो बहुत कम बच्चे यहाँ पे पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए, है ना। और जो बच्चे फिर वो रिटर्न पे गए तो बहुत कम कट ऑफ वहां रहता था, उसकी बात मैं अभी करूंगा। यहाँ पे जो तीसरा डाउट है पीएसएल के लिए, जब पीएसएल आया लास्ट रैली भर्ती का, इस रैली भर्ती का जब पीएसएल आपका आया तो वहां पे सेकंड 2025 में वो आया 19.75। ये पीएसएल है, आप खुद ऑफिशियल साइट पे जाके देखिए। आप मजाक कर रहे होंगे कि सर ये मौका हम कैसे चूक गए, पहले हमें पता ही नहीं था। जी हाँ, ठीक है। और 185 कैंडिडेट 185 कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे ये कट ऑफ क्लियर किया। अभी मैं डाटा के साथ में आया हूँ और आगे बात करूंगा, नीचे कुछ लिखा है। सेकंड 2026 में क्या होगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए PSLL आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, PSL ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट विद 10+2 क्वालिफिकेशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट रैली जनवरी, है ना, जनवरी से जून तक का, है ना, 2025 फॉर एयरमैन इनटेक सेकंड 2025 इनटेक हुआ। इसमें देखो 14 मई को इसका कट ऑफ ये PSL जारी हुआ 19.75। ये ऑफिशियल साइट से हमने लिया है, आप जाके खुद भी चेक करिएगा। और ये वैलिड है आपका 13 नवंबर तक। इसमें 237 कैंडिडेट क्वालिफाई थे केवल PSL में, जिसका कट ऑफ 19.75 है, फिर भी 237।
क्योंकि इन्होंने वैकेंसी ली थी, इन्होंने 185 बच्चों की 185 बच्चों की भर्ती यहाँ पे इन्होंने करवाई 237 में से। तो सर बाकी कहाँ गए? बाकी बेटा स्टैंड बाई पे थे, अभी मैं बात करूंगा, है ना, जो चीजें क्लियर हुई उसके हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा लिया, मैं फिर वापस बैक जाऊंगा। क्या है? कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई इन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट PSL ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट विद 10+2 क्वालिफिकेशन स्टार्ट, ये आपका जनवरी टू जून 2025 फॉर अग्निवीर इनटेक सेकेंड 2025। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये वर्ड डाला है फॉर अग्निवीर वायु इनटेक सेकंड, ये इन्होंने यहाँ पे डाला है वर्ड, है ना, और ये इनकी ऑफिशियल नोटिस हमने लिया है ना। जो ये वर्ड डाला है इसका कोई सेंस नहीं था, क्योंकि ये कह दो कि उनकी टेक्निकल एरर था ये, क्योंकि अग्निवीर में नहीं आता है मेडिकल असिस्टेंट आपका। नीचे इन्होंने जो चीज लिखी है, लिस्टेड बिलो आर द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु फेल इन क्वालिफाई PSL 14/5/2025 बिकॉज ऑफ लो मेरिट। 14 कितने बच्चों को फेल किया इन्होंने? नीचे 20 कैंडिडेट को फेल किया। 20 कैंडिडेट की लिस्ट आप जाके खुद चेक करिएगा, आपको मिल जाएगी वहां पे, है ना, ऑफिशियल साइट से स्क्रीनशॉट में लिया। 20 कैंडिडेट की लिस्ट है, मैं लिस्ट नहीं लेके आ पाया क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था। वो 20 बच्चे फेल थे जिन्होंने PSL में बाहर किया है, फिर PSL में जिनको बाहर किया। बाकी बहुत सारे बच्चे जो बच्चे थे उनमें से 237 में से गए नहीं, है ना, जो स्टैंड बाय में थे वो गए नहीं, और बाकी 20 बच्चे बाहर हुए, बाकी सबको इन्होंने ले लिया। तो ये आपकी चीज है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सर सेकंड 2025 के लिए क्या कट ऑफ बढ़ेगा, है ना, कितने कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे? देखो वैकेंसी तो इन्होंने क्लियर नहीं की है, लेकिन हाँ अगर ऑनलाइन पेपर कर रहे हैं तो वैकेंसी भी ये बढ़ा के लेंगे पहली चीज तो, क्योंकि 19.75 पे बच्चा जा रहा है तो क्या करते, 10 नंबर वाले बच्चे को ज्वाइन करवा लेते। तो पिछली बार कम बच्चों को लिया गया क्योंकि बहुत कम बच्चे पहुंचे, लेकिन इस बार ऑनलाइन फॉर्म है तो बच्चे सब भरेंगे फॉर्म, तो बच्चे एग्जाम भी देंगे, एग्जाम देंगे तो पढ़ने वाला बच्चा क्वालिफाई भी करेगा, क्वालिफाई करेगा तो भैया यहाँ पे कट ऑफ आपका बढ़ने वाला है। ये कट ऑफ आपका मान के चलना, ये कट ऑफ आपका कम से कम मान के चलना 30-32 नंबर तक जा सकता है। 30-32 नंबर तक ये कट ऑफ जा सकता है। 19.75 है, ये 30-32-35 नंबर तक आपका जा सकता है। मैं रिटर्न के पेपर की बात करूं तो 30+, लेकिन PSL में हो सकता है ये 35 नंबर तक चला जाए, वाई ग्रुप के इक्वल चला जाए आपका, ठीक है, लेकिन 30 से कम नहीं आएगा, 30 से 35 के आसपास मान के चलिए आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है जो इनरोलमेंट लिस्ट है, उसमें क्या हुआ। इनरोलमेंट लिस्ट में देखो मेन में 146 बच्चों को लिया और 38 बच्चों को इन्होंने स्टैंड बाय में रखा था, है ना, जो टोटल बच्चे थे उनमें से 146 बच्चे मेन में ले लिए और आपका 38 बच्चे स्टैंड बाय में इन्होंने रखे थे सेकंड 2025 में। ये ऑफिशियल जो अपडेट इन्होंने दिया है वहीं से हमने डाटा आपको लेके बताया है। तो एक बढ़िया मौका है आपके पास इसको ज्वाइन करने का। अब सर सेकंड 2025 में हमें क्या करना होगा, कैसे हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं? तो बेटा देखो, जिन बच्चों के 12th में बायोलॉजी है, जिन बच्चों का एडिशनल बायोलॉजी है, वो बच्चा इसमें क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, तैयारी करेगा। वाई ग्रुप के साथ में तैयारी आपकी होगी क्योंकि सेम पैटर्न आपका वाई ग्रुप का रहने वाला है। तो वाई ग्रुप का जो पैटर्न आपका रहेगा, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपको इंग्लिश और रागा में रीजनिंग, जनरल मैथ्स और आपका जीके करंट वाला पार्ट आपको पढ़ना है। क्लासेज आपके हमने बेसिक से स्टार्ट कर दिए, 0 लेवल से आपके स्टार्ट हो चुके विराट 2.0 बैच में। जो बच्चा सिलेक्शन के लिए तैयारी करना चाहता है, देखो फालतू में आप अगर लगता है कि यार मेरा हो जाएगा ऐसे क्लासेज में करके नहीं करूं, हो जाएगा 2 दिन करी 3 दिन नहीं, तो आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चा जिसको ये लगे सीरियस है पढ़ाई को लेके, क्योंकि बेटा टाइम कम है आपके पास, लगभग मान के चलिए लगभग 60 से 65 दिन आपके पास है। तो डेट सेम आपका रहेगा, जो एक्स ग्रुप का होगा वाई का होगा वही मेडिकल असिस्टेंट का। तो 60 से 65 दिन आपके पास है, तो इनमें अगर पेपर आपको निकालना तो बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस होते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, मान के चलिए। तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या किया है, आपका विराट 2.0 जो बैच है, लाइव बैच आपका रहने वाला है। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपकी क्लासेज हो रही है बहुत बेहतरीन लेवल पे, कॉन्सेप्ट क्लासेज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, बेहतरीन लेवल पे आपको विराट 2.0 बैच में जुड़ के आपको प्रैक्टिस क्लासेस करनी है बढ़िया वाली। और लाइव बैच के बाद में आपका नोट्स बैच अवेलेबल है, जहां पर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन गुरु मंत्र में आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, मिक्स मॉक टेस्ट मिलेगा और फिर एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको रहने वाला है नोट्स बेच का, जिसका फायदा अगर आप जुड़ के मेहनत करेंगे तो आपको होने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। क्या आपने फॉर्म फिल कर दिया या अब करने वाले हो, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिल कर दिया क्योंकि मुझे आइडिया लगेगा किस लेवल पे कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर रहेगा अगर कोई डाउट है तो। और बताइए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया या आप करने वाले, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।